जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं जगत के भगवान श्री जगन्नाथ भगवान की सच्ची कथा पर। एक बार की बात है, मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के राजा रहा करते थे। उनकी राजधानी का नाम था अवंती। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भगत थे और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहा करते थे और उनके दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि उनके महल आए और कहने लगे, हे राजन, उत्कल भूमि में भगवान विष्णु के रूप नील माधव के सुंदर स्वरूप को पूजा जाता है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक आनंदित हो गए और महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह उत्कल राज्य में जाकर नील माधव की खोज करें। राजा के आदेश सुनकर विद्यापति उत्कल भूमि की ओर निकल पड़े। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद जब वह उत्कल भूमि पहुँचे, उत्कल यानी आज का उड़ीसा, प्राचीन नाम है उत्कल, और जब पहुँचे तो उनको पता चला कि सभरों के मुख्य विश्ववासु एक गुप्त गुफा में नील माधव की आराधना करते हैं। यह बात सुनते ही विद्यापति विश्व वासु के सामने आए और उनको विनती करने लगे कि उन्हें देव पूजा करने के लिए एक स्थान दें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन विद्यापति उनके ही गांव में रहने लगे और कुछ ही दिनों में उन्होंने विश्व वासु की बेटी ललिता से उनको प्यार हो गया और विद्यापति और ललिता ने एक दूसरे से शादी कर ली। और शादी के कुछ समय बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि मुझे एक बार नील माधव भगवान की एक झलक देखनी है। कृपया अपने पिता से अनुग्रह करके मुझे उनके दर्शन करवा दो। तो ललिता अपने पिताजी के पास जाकर बोली, उनको अनुग्रह करने लगी और उनकी जो विश्ववासु की जो बेटी थी, उनके हठ के कारण या हठ में आकर विश्ववासु ने विद्यापति को दर्शन करने के लिए अनुमति दे दी, मगर एक शर्त पर कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनको ले जाया जाएगा। लेकिन विद्यापति ने गुप्त रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते पर सरसों के दाने गिरा दिए ताकि बाद में आसानी से वहां पर जाया जाए। गुप्त गुफा में पहुंचने पर जब विद्यापति ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो वह नील माधव की दिव्य छवि को देखते ही रह गए और बहुत आनंदित हो गए। गुफा से वापस लौटकर विद्यापति ने राजा को सब बताया और राजा अपने भगवान के दर्शन हेतु तुरंत निकल पड़े। और जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुफा पहुँचे तो उनको वहाँ कुछ ना मिला। राजा बहुत निराश हुए। निराश होने के बाद वह महल वापस पहुँचे और उसी रात को उनको सपने में कुछ ऐसा आया कि जैसे कोई देवता उनको बता रहा हो सपने में कि वह पूरी जाएं और लकड़ी के गट्ठल जो पानी में तैर रहा है उसको निकाल लें, जो पानी में तैर रहा होगा। और राजा ने यह सुनकर ही पूरी पहुंच गए और देखा कि सचमुच में एक लकड़ी का जो तना है वो समुंदर में पानी में तैर रहा है। राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि ये जो लकड़ी का गट्ठा है इसको पानी से निकालो, मगर राजा के सेवकों की लाख कोशिश के बाद भी लकड़ी के तने को पानी से बाहर ना निकाल पाए। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस तने को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के तने से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया था तब देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी एक बुजुर्ग के रूप में उनके महल आए और उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वह इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर कि वह भगवान की मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे और अकेले बनाएंगे
और अकेले बनाते हुए कोई भी उनको तंग ना करे और एकांत में एक कमरे में बनाएंगे। और राजा ने उनकी बात मान ली और वह दरवाज़ा बंद करके कार्य शुरू करने लगे। और बाहर सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ों की आवाज़ ही आने लगी। लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी आवाज़ आनी बंद हो गई तो रानी घबराने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि इन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। यही बात जाकर उन्होंने अपने राजा को बताई। राजा ने बोला कि 21 दिन तक तो उन्होंने हमें मना किया है, तो हमें नहीं तंग करना चाहिए उनको, 21 दिन बाद ही देखेंगे। मगर रानी की हट को देखते हुए राजा ने वह दरवाज़ा खुलवाया। जब दरवाज़ा खुलवाया और कक्ष में देखा कि कोई भी नहीं है, तो उनको एहसास हुआ कि शिल्पकार और कोई नहीं, साक्षात विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पकार थे, वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अपने पीछे से भगवान जगन्नाथ जी, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति बनाई हुई छोड़ गए, जो अधूरी थी, जिनके हाथ और पाँव नहीं थे। और ऐसे ही राजा ने उन मूर्तियों को उठाकर मंदिर में स्थापित किया और तभी से भगवान की उसी सुंदर स्वरूप की पूजा होने लगी पूरे संसार में। और साथ ही एक कथा कि एक शिकारी था, जब वो शिकार कर रहा था, जब उसने हिरण समझकर तीर चलाया तो वो सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण के पाँव में लगा। पाँव में लगने के बाद उसको एकदम एहसास हुआ ये तो श्री कृष्ण वासुदेव जी के लग गया पाँव में। उसने बहुत माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला नहीं, ऐसा ही होना था और मेरा वैसे भी समय हो गया है, मैं ये भूलोक छोड़कर अपने बैकुंठ में वापस जा रहा हूँ। तो ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए और उसी शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी का संस्कार किया। और संस्कार करने के बाद उनका दिल रह गया था, हृदय उनका, जिसको हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं। देखा उन्होंने कि ब्रह्म पदार्थ नहीं अभी तक विलीन हुआ पंच तत्वों में, तो उन्होंने लकड़ी के गुच्छे में उसको बंद करके उसको समुंदर में फेंक दिया। और जो लकड़ी तैरते हुए राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंच गए। तब इंद्रद्युम्न ने उसी लकड़ी से उसी ब्रह्म पदार्थ को उस मूर्तियों में स्थापित करके मूर्तियों का निर्माण करवाया था विश्वकर्मा से। और भगवान की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और भगवान को भी बुखार होता है, ये हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ जी आपकी जीवन में बहुत खुशियाँ लेके आए, बहुत धन संपत्ति लेके आए।